हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कार, जो कि संस्कृत आपका विषय है। उसमें चैप्टर नंबर आपका 6 जो है ना, उससे काफ़ी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग उसी चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सभी को हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं बोल देता हूँ, इस चैप्टर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी और कहीं से देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो के देखने के बाद क्वेश्चन जो ना समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो समझना, संस्कार का मौलिक अर्थ जो है ना, वो व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था हमें सूचित रूप से व्यवस्थित करता है। मतलब कि संस्कार का मौलिक अर्थ जाने तो व्यवस्था होता है। जैसे कि सभी एक जगह एक घर में हैं तो वो सभी एक समूह में रहते हैं, किसी एक का बात मानते हैं और वह व्यवस्थित रूप से रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यवस्था में समुचित रूप से व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित करना। तो इतना आप लोग याद कर लेना, ये समझ लोगे तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग कमेंट करना पहला नंबर क्वेश्चन हमारा। ये निश्चित रूप से 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आते रहता है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब देखिएगा 2 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? मतलब कि गर्भाधान संस्कार होता है, इसका प्रयोजन क्या होता है ये बताना है। तो देखिए आंसर आप लोग देखिएगा, जन्म से पूर्व संस्कार में, जन्म से पूर्व के, जन्म जैसे ही होता है उसके बाद तुरंत ये संस्कार होता है गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान संस्कार होता है। और इसमें क्या होता है, वीर्य उन्नयन आदि, गर्भाधान वीर्य उन्नयन आदि, गर्भ रक्षा, चूँकि गर्भस्थ शिशु और गर्भवती को प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। मतलब कि जन्म से पूर्व का मतलब क्या होगा समझ लेना आप लोग। जन्म से पूर्व का मतलब हो गया कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही एक संस्कार किया जाता है। उस संस्कार में क्या होता है, वीर्य उन्नयन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गर्भ की रक्षा के लिए ये होता है। और गर्भस्थ यानी कि बच्चा जो पेट में, उसको देखा जाता है कि महिलाएं द्वारा, जो गांव में अभी के टाइम में शायद नहीं होता, पहले होता था कि वो आती थी और वो सभी देखते थे कि पेट में बच्चा सही ढंग से है या नहीं, शिशु किस प्रकार से पेट में है। तो वो सब बताते थे कि ये बच्चा जो ना क्या मतलब कि किस लिंग का है, ये भी आधारित करते थे। तो इसी प्रकार का आयोजन किया जाता था, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार। तो आप लोग समझ गए? आप लोग जरूर कमेंट करना। 2 नंबर हमारा ये प्रश्न था और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। प्रश्न कहता है, जन्म पूर्व और मरण उपरांत कौन कौन संस्कार है? मतलब कि जन्म से पहले कौन संस्कार है और मरने के उपरांत कौन सा संस्कार किया जाता है? तो देखना, जन्म पूर्व संस्कार जो है ना, जन्म पूर्व के संस्कार हैं, ये सभी जन्म पूर्व के संस्कार हैं। तो ये संस्कार क्या होता है, गर्भाधान होता है, पुष्पवंशन होता है, सीमांत नयन होता है, उसके बाद होता है अंत्योतिष्ठ मरणोपरांत संस्कार। मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को समझना, पूछा गया कि जन्म से पहले जो ना, जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले कौन सा संस्कार होता है। उसके बाद पूछा गया कि मरने के उपरांत कौन सा संस्कार होता है, यानी मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो देखिए, जन्म के उपरांत यानी जन्म से पहले संस्कार कौन कौन होता है, तो गर्भाधान होता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। उसके बाद पुष्पवंशन होता है कि मतलब देखा जाता है कि पेट में किस प्रकार का लिंग है, मतलब लड़का है या फिर लड़की, ये देखा जाता है। सीमंतोन्नयन होता है गर्भ रक्षा के लिए, ये होता है। और उसके बाद देखिए हमें पूछा गया था प्रश्न, मरणोपरांत यानी मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो मरने के बाद अंत्योतिष्ठ संस्कार होता है। तो ये आप लोग समझ लिए। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा ये 3 नंबर प्रश्न था और ये सभी प्रश्न आते रहता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। क्वेश्चन कहता है, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। शैशव संस्कार जो होता है ना, उस पर हमें प्रकाश डाल के बताना है। तो देखिए उत्तर देखिएगा, भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए भारतीय यानी भारत में हम लोग हैं, तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव संस्कार जो है ना, शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और ये कौन कौन है, तो ये है, पहला जातकर्म, दूसरा है नामांकन, तीसरा है निष्कर्मण और चौथा है जो अन्न प्रशासन और 5वां जो होता है ना चूड़ाकर्म। और ये छठा जो होता है पाँचवा होता है जो ये कर्णवेद होता है। ठीक है,
कौन कौन संस्कार है तो फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। भारत में कुल कितने प्रकार के संस्कार, शैशव संस्कार मतलब भारत के अनुसार शैशव संस्कार भारत में टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है जाट कर्म, और जाट कर्म हो गया, और दूसरा होगा निष्कर्मण, तीसरा होगा ये देखिए याद रखिएगा नामांकन। देखिए जाट कर्म और नामांकन दोनों एक ही होता है। और निष्कर्मण हो जाता है, अन्न प्रशासन होता है, चूड़ाकर्म होता है, और साथ में होता है कर्णवेद। तो ये सभी संस्कार हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि शैशव संस्कार कितने हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया या फिर नहीं कमेंट करना। 4 नंबर हमारा ये क्वेश्चन था, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पूछ देगा, बोल देगा शैशव संस्कार इनमें कौन कौन है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा जातकर्म, दूसरा दे देगा नामांकन, तीसरा देगा निष्कर्मण, चौथा दे देगा आपको अन्न प्रशासन या चूड़ाकर्म, या फिर दे देगा कर्णवेद। तो आपको याद रखना है जातकर्म, नामांकन, निष्कर्मण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद, ये सब याद रखना है। तभी आप लोगों को यदि ऑप्शन में जातकर्म दे दो तो आपको टिक मार देना है। ठीक है, तो आपको आशा है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगली क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार। ठीक है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर देखिएगा। शैक्षणिक संस्कार में जो पहला होता है वो होता है अक्षरारंभ। ठीक है, अक्षरारंभ मतलब लिखना, दूसरा होता है उपनयन, तीसरा होता है वेदारंभ, चौथा होता है मुंडन संस्कार आदि होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है शैशव संस्कार क्या क्या होते हैं। तो शैशव संस्कार जो है ना, वह पहला होता है अक्षरारंभ, और दूसरा क्या होता है उपनयन, तीसरा होता है वेदारंभ, चौथा होता है हमारा मुंडन यानी कि केश को छीलना। तो ये सभी संस्कार आदि होते हैं शैक्षणिक संस्कार में। तो आपको याद रखना है। क्या याद हो गया आपको शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, मतलब कौन कौन है। तो पहला होता है अक्षरारंभ, दूसरा जो होता है ना उपनयन, तीसरा वेदारंभ होता है, और चौथा जो ना मुंडन होता है। तो ये सभी संस्कार होता है। आपको याद हो गया क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ईजी है, और क्वेश्चन ये सब आते रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न से हम लोग बढ़ेंगे, तो ये सभी थोड़ा सा लंबा चलेगा। पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर आपको आंसर बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो अभी मैं करवाऊंगा आपको, ये सभी टोटली 4 से लेकर के 5 नंबर के बीच में आप पूछने वाला प्रश्न आ गया है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। अब देखिए प्रश्न 6 नंबर है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। देखिए पहली बात तो समझना केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि केशव, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बनेगा केशांत संस्कार को, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गोदान संस्कार। क्या होता है, गोदान संस्कार। याद हो गया आपको। चलिए तो यही हमें बताना है ये क्यों होता है, तो ये क्यों होता है तो वो हम लोग बताएंगे आपको। चलिए आंसर आप लोग देखिएगा, आंसर होगा केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम सौर कर्म या फिर हजामत, आप लोग कह सकते हैं हजामत होता है। मतलब कि केशांत संस्कार जो होता है ना, उसमें इस संस्कार में क्या होता है, शिष्य को गुरु के घर ले जाया जाता है, और शिष्य का प्रथम शेष कर्म होता है, यानी कि पहली बार जो हजामत यानी कि मुंडन जिसे आप लोग कहते हैं, मुंडन सबसे पहले गुरु के घर में ही किया जाता था पहले के टाइम में। उसके बाद याद रखिएगा इसमें गोदान मुख कर्म था। गोदान मुख कर्म मतलब क्या हो गया, तो मतलब कि पहली बात समझना केशांत संस्कार में होता था क्या, गुरु के घर में ही शिष्य को प्रथम बार ले जाया जाता था, और वो गुरु क्या करते थे, पहली बार हजामत यानी कि उनका मुंडन करते थे। तो आप लोग समझना जब वो शिष्य को ले गए अपने घर गुरु, तो उनका बच्चा ही समझो हो गया, वो गोदान हो गया, मतलब कि अपने अंडर ले लिया, गोदान संस्कार हो गया। गोदान का मतलब किसी को दान दे देना बच्चा को। वैसे ही होता था पहले के टाइम में, किसी को यानी बच्चे को पढ़ाना होता था तो गुरु को दान में दे देते थे, और जब उसका पढ़ाई लिखाई पूरा समाप्त होता था तो बच्चे को घर भेज दिया जाता था। तो वही होगा, इसी के कारण यह मुख कर्म क्या होता था, गोदान मुख कर्म था। अतः साहित्यक, ठीक है, अतः साहित्यक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम जो है ना गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है, साहित्य में भी इसका इसी के कारण क्या दिया गया है, गोदान संस्कार नाम दूसरा दे दिया गया है। किसका, केशांत संस्कार का। तो क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या आ गया, आपको आना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 6 नंबर। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया, आप लोग बताना। चलिए आपको समझ में शायद आ गया होगा मेरे अनुसार, क्योंकि मैं आपको ट्राई किया हूँ बताने का सही ढंग से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिएगा।
अब क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू होता है, ये भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के लिए ये सभी प्रश्न पूछेगा। और देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, इसमें देखिए 60 नंबर प्रश्न में 3 क्वेश्चन आपको 3 प्रकार से पूछेगा और एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। 3 टाइप से आपको पूछेगा लेकिन एक ही आंसर आपको लिखना होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बनेगा, विवाह संस्कार का वर्णन करें अपने शब्दों में, ठीक है। विवाह संस्कार के बारे में अपने शब्दों में आपको बताना है। अथवा आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, ये भी आपको बताना है। पहली बात तो देखिए, पहली क्वेश्चन था विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करें। दूसरा क्वेश्चन बना विवाह संस्कार में कौन कौन सा कार्य होता है वो आपको बताना है। और तीसरा जो बना क्वेश्चन, तीसरा बना विवाह संस्कार का वर्णन करें। एक ही बात है, तीनों क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, आप लोग समझना ध्यानपूर्वक। आप देखिएगा यहाँ से हमारा आंसर एक ही बनेगा, क्या क्या आंसर बनेगा तो समझना, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने का कोशिश करना। आंसर होगा विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो समझना, जब आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपने घर में रहते हो, अपने माता पिता के अनुसार जो कार्य होता है वो करते हो, जो खाना बनाकर मिलता है वो खाते हो। तो क्या होता है, विवाह संस्कार जब होता है, किसी का विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अपने पति पत्नी और जो उनका पुत्र होता है वो सभी अपने घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं जब विवाह हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जैसे ही शादी किसी का हुआ, विवाह संस्कार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं कोई भी व्यक्ति। उसके बाद है विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछ सकता है तो यहाँ पे समझना, पूछा जा सकता है विवाह संस्कार को कौन सा संस्कार माना गया है, तो आपको याद रखना है पवित्र संस्कार माना गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब उसके बाद याद रखिएगा, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म कांड किस संस्कार में होते हैं तो विवाह संस्कार में। अब देखिए क्या क्या कांड होते हैं तो वो है, उनमें पहला होता है वागदान, दूसरा होता है मंडप निर्माण, तीसरा होता है हमारा वधू घर के प्रवेश, वर पक्ष का स्वागत, और चौथा होता है वर वधू का परस्पर निरीक्षण, और तीसरा जो होता है ना, पांचवा होता है कन्यादान। उसके बाद क्या क्या होता है वो समझना। देखिए यहाँ से समझाते हैं, वहाँ तक आपको क्लियर था ना। देखिए यहाँ से विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार का कर्मकांड का मतलब क्या होगा कि जब विवाह होता है तो वहाँ पर कौन कौन सा जो है ना विधि किया जाता है, ठीक है। कौन किस किस प्रकार का वहाँ पे काम होता है, तो मतलब कि वहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब शादी के टाइम में कौन कौन सा चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है। पहला वागदान, वागदान का मतलब क्या होगा कि दान में दे दिया जाता है बेटी को। उसके बाद होता है मंडप निर्माण, यानी मंडप बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है। मंडप में शादी होता है। उसके बाद वर वधू का वर पक्ष स्वागत हो, यानी कि वर वधू यानी कि ये क्या कर सकते हो, पत्नी और पति का जो होता है ना, वो सभी क्या करते हैं, सभी मिलकर स्वागत करते हैं, उस मंडप में बुलाते हैं। उसके बाद होता है वर वधू का परस्पर निरीक्षण, यानी कि वर वधू को क्या किया जाता है कि उनका सही तरीके से पूरा परिचय लिया जाता है, फिर उनका शादी विवाह के बारे में आगे काम करते हैं। उसके बाद कन्यादान किया जाता है। कन्यादान कोई भी कर सकता है, पिता भी या फिर कोई भी कर सकता है, तो कन्यादान होता है। उसके बाद होता है अग्नि स्थापन। अग्नि स्थापन का अर्थ क्या हो गया कि मंडप के बीच में एक अग्नि वहाँ पे एक कोई मतलब गड्ढा सा बना दिया जाता है, उसमें अग्नि को जला दिया जाता है। उसके बाद होता है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का मतलब क्या होगा कि पति जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्नी को पानी पिलाते हैं। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है राजा होम। राजा होम का मतलब क्या होगा, ओम को जो होता है ना वो सभी किस में डालते हैं, हवन में डालते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर। उसके बाद होता है सिंदूर दान। सिंदूर दान होता है, याद रखना, सिंदूर दान सिंदूर कौन करता है तो पति अपने पत्नी को करवाते हैं, ठीक है। आदि कई कर्मकांड शामिल हैं और इसमें एक मुख्य काम कौन सा होता है तो ये होता है, आपको याद रखना, निरीक्षण का। मैंने आपको सही से नहीं बताया, निरीक्षण का अर्थ होता है 7 फेरा लेना, ठीक है, फेरा लेना। तो ये सभी शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से याद रखिएगा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, ठीक है। बस इतना ही था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको 5 नंबर दे देगा। ये क्वेश्चन आया है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में और आएगा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था मैंने आपको यहाँ पर बताया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ दे या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ दे, एक ही आपको लिखना है आंसर, ठीक है। तो 7 नंबर आपको क्या समझ में आ गया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए समझ शायद मेरे अनुसार आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले भी सकते हो, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या होता है तो क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व होता है ये आपको बताना है। चलिए भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व तो वो बताते हैं। देखिए
यहाँ से समझिएगा, बहुत सिंपल है, इजी तरीका से समझेंगे। देखिए उत्तर होगा भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार अनेकों महत्व को सजोए रखा है। मतलब कि आपको पता ही होगा क्या होता है, घर में अनेकों प्रकार का संस्कार होते रहता है, हमेशा होते रहते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही दिन में दुर्गा पूजा आएगा, फिर आएगा कौन सा पर्व, तो कुछ दिन में आएगा ये क्या कहते, तो छठ पर्व, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है हिंदुओं के लिए। तो ये सब पर्व हमेशा आते रहता है संस्कार, ठीक है। उसके बाद होगा यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन में सभी मुख्य अवसरों में जो है ना ये सभी भारतीय संस्कार होना चाहिए। ऋषियों का पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे ऋषि, उनका ये कहना था कि समय समय पर जो है ना अनेकों प्रकार का कर्म जो है ना होना चाहिए। तो हो भी रहा है अभी के टाइम में भी, पहले भी होता था। उसके बाद है वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए। मतलब कि वेद मंत्रों का पाठ होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा होगा, जैसे कि आपको पता है कि कलश स्थापन होगा, तो उसमें क्या होता है 9 दिन जो है कलश स्थापन के समय में एक पुस्तक रहता है जो कि देवी माँ के लिए रहता है, उसको पढ़ा जाता है। तो वही वेद मंत्रों का जाप होना, वरिष्ठों का आशीर्वाद यानी बड़ों का आशीर्वाद लेना, हवन करवाना एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। हवन होता है, जैसा कि दुर्गा पूजा होगा तो हवन होगा वहाँ पे। उसके बाद परिवार सदस्यों का सम्मेलन भी होगा, जैसे कि छठ पूजा आ रहा तो सभी बाहर से जो व्यक्ति रहते हैं बाहर में, वो सभी आएंगे, एक जगह मिल के घर में रहेंगे। तो ये सभी ऋषियों का मान कहना था और हो भी रहा है। उसके बाद याद रखना है संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। संस्कार जो है ना दोषों को क्या करता है, मार देता है। जैसा कि आपके घर में किसी व्यक्ति का मान लीजिए देहांत हो गया, तो क्या होता है मुस्लिम में अलग होता है, हिंदू में अलग होता है। मुस्लिम में भी कुछ संस्कार होता है, हिंदू में जो होता है ये सभी किया जाता है। नाखून को काटना, हजामत करवाना यानी कि क्या होता है मुंडन करवाना, ये सभी होता है। पूरे घर को नीपना साफ करना, ये सब किया जाता है। उसके बाद समझिएगा भारतीय जीवन दर्शन में भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत रूप संस्कार, यानी कि भारतीय जीवन का सबसे बड़ा जो बढ़िया चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है संस्कार, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्या आपको ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन हमारा था 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन था, क्लियर हो गया आप लोगों का, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपको 5 नंबर तक ही पूछा जाएगा, इससे कम में आपको पूछ ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, तो आपको पूछ सकता है। तो 8 नंबर आप लोग देख लेना ध्यानपूर्वक, और समझ में मेरे अनुसार आ गया होगा आपको। और कमेंट भी आप लोग जरूर बताना, यदि आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बताते जाइएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ के सोल्यूशन आगे करने का जरूर करूँगा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 9 नंबर। क्वेश्चन कहा जाता है 9 नंबर, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। भारतीय संस्कार जो आपका चैप्टर नंबर संस्कृत में शिक्षा, ठीक है, बिहार के बच्चों के लिए। और इस पाठ में लेखक शिक्षा क्या देना चाहते हैं, मतलब हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिल रहा है ये बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, शिक्षा क्या मिल रहा है आपको शायद मेरे अनुसार पता होगा, ठीक है, पता होगा, लेकिन एक बार आप लोग सुन लो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए उत्तर होगा लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों का पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब तक हम लोग संस्कार का पालन नहीं करेंगे तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का देहांत तो आपके गुटिया में, अगर आप मुंडन या हजामत नहीं करवाओगे तो क्या आप संस्कार आपका निर्माण होगा, व्यक्तित्व का नहीं होगा। आपको कहेगा अरे ये कैसा व्यक्ति है जो कि किसी को नहीं मानता है, संस्कार को नहीं मानता है, इसे हटा दो गुटिया से, ऐसा कहा जाता है ना। तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी कि सभी मिलजुल के रहते हैं। उसके बाद है संस्कारों का उचित समय पर पालन करना, यानी जब संस्कार जब करना है उसी टाइम आपको करना होगा। गुण करना होता है, आप बढ़ते हैं, ठीक है, गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। जैसे ही संस्कार को आप लोग पालन कीजिएगा तो दोषों का भी नाश हो जाता है। उसके बाद होगा भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही होता है। भारतीय संस्कृति की जो भी विशेषता है वो संस्कारों से ही कारण क्या होता है, पालन होता है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का आदेश संदेश देते हैं। बस इतना ही याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लेखक हमें संस्कारों के बारे में क्या संदेश देते हैं, तो याद रखना है संस्कारों का पालन करने का निर्देश देते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है, ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। तो देखिए आपका क्लियर हो गया या फिर नहीं, आप लोग जरूर बताना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी होता है, सभी क्वेश्चन आते रहता है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर तक के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ गया, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे अनुसार आ गया होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन सुन लो फिर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। अभी तो आपने देखा शिक्षक क्या देना चाहते हैं, मतलब लेखक वो कहते हैं कि संस्कार का आप लोग पालन करो। फिर भी हमें बताना है और भी बताना है, ठीक है। भारतीय संस्कार में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं हमें, तो चलिए देखते हैं।
सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9 नंबर और 9 नंबर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं, सेम ही क्वेश्चन है क्या? चलिए, सेम ही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, देख लेते हैं एक बार आंसर, ठीक है। आंसर देख लीजिए, आंसर होगा लेखक वही आंसर है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। 10 और 9 नंबर एक ही क्वेश्चन है। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना इसको। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन 11 नंबर से हमारा शुरू होता है। क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आपको सिर्फ एक ही लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से पूछेगा। पहला पूछेगा आपको सभी संस्कारों का नाम लिखिए। सभी संस्कार कितने हैं, कमेंट करना आप लोग। संस्कार टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ये आपने जान लिया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तथा इनके नाम क्या क्या हैं। पहला तो आपको ये बताना है कि संस्कार जो है ना वो कितने प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के हैं, 16 प्रकार के हैं। कौन कौन है तो वो भी आपको नाम लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वो आएगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करेंगे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि संस्कार तो 16 प्रकार के होते हैं, उनका नाम भी लिखना है। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको एक और 8वां करके पूछा जाएगा, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और किन किन प्रकार के हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। थोड़ा चेंज है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सभी संस्कारों के नाम लिखिए, सभी संस्कार कितने हैं और इनका नाम लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, संस्कार भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और तथा इनका क्या क्या नाम है। और वही क्वेश्चन आगे चेंज आपको करके दिया है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं, ठीक है। बस यही बताना है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 3 प्रकार से आपको पूछेगा। तो देखिए पहला यहाँ से हमारा शुरू होता है। पहला शुरू होता है तो आपको याद रखिएगा, उत्तर में पहला पूछा गया था संस्कार कितने। तो संस्कार कुल 16 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया सभी के नाम बताइए। तो देखिए पहला से शुरू होता है, जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं, याद रखिएगा। जन्म से पहले जो संस्कार होता है ना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो वो होता है पहला गर्भाधान, दूसरा होता है पुष्पंबन, तीसरा होता है हमारा सीमंतोन्नयन संस्कार। क्या आपको याद हो गया? आप लोग याद रखना, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। संस्कार टोटल 16 प्रकार का होता है। और जन्म से पूर्व संस्कार कितने होंगे? तो जन्म से पूर्व संस्कार होगा 3। कौन कौन होगा? तो गर्भाधान, पुष्पंबन और तीसरा होगा सीमंतोन्नयन संस्कार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे आंसर है शैशव संस्कार में 6 प्रकार, शैशवा अवस्था, ठीक है। शैशव अवस्था में 6 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। शैशवा अवस्था में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि शैशव अवस्था में संस्कार कितने हैं, तो 6 होते हैं। और यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। तो चलिए शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है जातकर्म, दूसरा होता है नामांकरण, ठीक है, नामांकरण, तीसरा होता है निष्कर्मण, चौथा होता है अन्नप्रशासन और पांचवा जो होता है ना ये होता है चूड़ाकर्म और ये क्या कहते हैं छठा होता है कर्ण बेद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कि आपको याद हो गया? शैशवावस्था में संस्कार 6 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो पहला है जातकर्म, दूसरा नामांकरण, तीसरा है निष्कर्मण, चौथा जो है ना ये होगा अन्नप्रशासन और पांचवा है चूड़ाकर्म और छठा जो होगा ना हमारा ये कर्ण भेद होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप चलिए आगे देखिएगा। आगे है हमारा 5 शैक्षणिक संस्कार होते हैं। शैक्षणिक संस्कार, वहाँ शैशवावस्था था तो आपको याद रखना है शैक्षणिक संस्कार जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अक्षरारंभ, दूसरा जो है ना वो उपनयन होता है, तीसरा होता है वैरारंभ, चौथा जो है ना ये होता है केशांत और पांचवा होता है समापवर्तन। याद रखना आपको। क्या याद रखना है? कि शैक्षणिक संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्षरम, दूसरा होता है उपनयन, तीसरा होता है वैरारंभ, चौथा होता है केशांत और पांचवा जो होता है ना समापवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आगे देखिएगा, आगे होगा यौनावस्था। यौनावस्था संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो इसमें 2 प्रकार के आता है यौनावस्था। देखिए यौनावस्था में विवाह संस्कार होता है। याद रखना है किस संस्कार में विवाह संस्कार होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो यौनावस्था में विवाह संस्कार होता है। उसके बाद विवाह संस्कार होता है। उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? अंत्योशिष्ट संस्कार होता है। याद रखना है आपको, मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो वो होता है अंत्योशिष्ट संस्कार, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 16 प्रकार का संस्कार हो गया। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। ये आपका आंसर था और ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको एक बार में 5 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटेड किया है ना यहाँ से आपको क्वेश्चन 2 नंबर तक के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ 12 नंबर से हमारा शुरू होता है।
क्वेश्चन ये भी देखिए 3 प्रकार से आपको 3 टाइप से पूछेगा। किस किस टाइप से पूछेगा तो बताता हूँ। पहला है विवाह संस्कार का वर्णन करें अपने शब्दों में। विवाह संस्कार के बारे में आपको बताना है अपने शब्दों में, या फिर आगे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होंगे, मैंने अभी ही बताया था, बागदान होता है, कन्यादान होता है, ये सब संस्कार होता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आपको पूछेगा विवाह संस्कार का वर्णन करें। एक ही बात है, सिंपल है, इन तीनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है, समझना आप लोग। देखिए यहाँ से समझिएगा, उत्तर होगा विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार का कर्मकांड होता है, जिसमें पहला कांड जो होता है ना वो बागदान होता है, दूसरा होता है मंडप निर्माण, तीसरा होता है बड़ वधू के घर में पक्ष का स्वागत, ठीक है, और बड़ वधू का परास्पर्श निरीक्षण कन्यादान, ठीक है, कन्यादान। उसके बाद होता है अग्नि स्थापन, उसके बाद होता है हमारा यहाँ से पानी ग्रहण, ठीक है, पानी ग्रहण, और यहाँ से होगा लाजा होम, सिंदूरदान आदि इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पीछे भी करवाया था, बट एक बार मैंने आपको बोल दिया ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये करीब 5 नंबर तक के लिए पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 3 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 13 नंबर से शुरू होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन है 13 नंबर। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की उपयोगिता क्या है। मनुष्य के जीवन में जो है ना संस्कार की क्या क्या उपयोगिता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। और दूसरा आपको पूछ सकता है भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में है, ठीक है। कोई मतलब चेंज नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक एक आपका बनता है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या क्या उपयोगिता है, और आपको यहाँ से पूछा जा सकता है भारतीय संस्कार का वर्णन जो है ना किस रूप में किया गया है, बस यही बताना है। 2 टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, बट दोनों का आंसर एक ही होगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा। आप चलिए यहाँ से आंसर शुरू होगा। आंसर जो है ना ये होगा भारतीय संस्कृति, ठीक है। क्या होगा, भारतीय संस्कृति अनूठी है। भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व से संस्कार लेकर जन्म के पूर्व से लेकर संस्कार जो होता है ना मृत्यु तक के बाद अंत्योशिष्ट संस्कार 16 प्रकार का होता है। यानी जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसे मिलाकर और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है उसे मिलाकर टोटल 16 प्रकार का संस्कार होता है। संस्कारों का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। मतलब कि जिस प्रकार से हमारे भारत में 16 प्रकार का संस्कार होता है, ये जो है ना इस प्रकार से अन्य कई देश हैं, बहुत देश हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उन देशों में इस प्रकार से नहीं चलता है, ठीक है, सिर्फ हमारे भारत में ही चलता है। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं। मतलब कि समय समय पर यहाँ पे संस्कार जो है ना हमेशा होते रहता है, ठीक है। उसके बाद आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब कि संस्कार जितने भी हैं अभी सही ढंग से पहले के टाइम में भी होता था, पूर्व भी होता था और वर्तमान अभी में भी हो रहा है, जिस प्रकार से होता है, ठीक है। समय समय पर संस्कार का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद याद रखिएगा संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है, व्यक्तित्व की रचना करेगा, ठीक है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन पीछे भी बताया था, व्यक्तित्व की रचना करता है। उसके बाद याद रखिएगा प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो है ना क्या होता है, संस्कार से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद याद रखिएगा संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन दोषों को दूर करने और गुण को समावेश करने में योगदान है। मतलब कि संस्कार ही है जो मानव में क्रमशः परिमार्जन और दोषों को दूर करता है। यानी कि जो सही रास्ता है वो दिखाता है, साथ में दोष जो होता है व्यक्ति में वो उन सभी को दूर करता है, गुणों के समावेश करने का योगदान देता है। यानी सही प्रकार के दिशा यानी सही काम करने का योगदान भी संस्कार हमें सिखाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 13 नंबर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहो तो मार सकते हो। 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन भी हमेशा आते रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चलिए अब आप लोग देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक यहाँ से यहाँ तक बनता है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। मतलब कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने टाइप करके बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एक ये पूछा जा सकता है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, ठीक है। सिंपल है, दोनों में से क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसका एक ही आंसर आपको लिखना है। क्या लिखना है तो वो मैं आपको आगे आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझना आप लोग यहाँ से।
देखिए किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, बहुत सिंपल है। उत्तर होगा हमारा शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ आता है। शिक्षा संस्कार में क्या क्या आता है, तो शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ आता है, उपनयन आता है, बेरारंभ आता है, मुंडन संस्कार और समापबंटन संस्कार आदि आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसी प्रकार से लिखना है शिक्षा संस्कारों में क्या क्या आता है, तो पहला आता है अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा बेरारंभ, चौथा जो होता है ना मुंडन, और साथ में हमारा समापबंटन संस्कार शिक्षा संस्कारों में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप लोग समझना, उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू होता है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ संस्कार में क्या होता है, तो अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन प्रारंभ करता है। अक्षरारंभ का मतलब ये हो गया कि जिसमें बच्चा क्या होता है पढ़ना लिखना शुरू करता है, यानी कि सबसे पहले अक्षर लेखन यानी सिरोठ पे एक चौक के द्वारा अभी के टाइम में भी लिखता है या फिर कॉपी कलम से शुरू करता है, और अंक लेखन प्रारंभ करता है। ठीक है, अक्षरारंभ यहाँ तक क्लियर है आपका। उसके बाद याद रखिएगा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जो होता है ना गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार यहाँ से समझना क्या होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, तो उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले आना होता है, यानी कि गुरु से बच्चे को अपने घर में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू होगा बेरारंभ। बेरारंभ में क्या होता है कि बेरारंभ में शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। मतलब कि बेरारंभ का अर्थ हो गया कि बेरारंभ संस्कार में शिष्य जो यानी कि गुरु बच्चा जो होता है ना स्टूडेंट जो होता है वो टीचर का यानी शिक्षक का जो नियम होता है उन सभी को पालन करते हुए अध्ययन करता है, यानी पढ़ाई लिखाई शुरू करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखना इसी में आता है केशांत संस्कार यानी कि मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम सौरकर्म अर्थात कहे तो मुंडन होता है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो सौरकर्म, या याद ना रहे तो लिख सकते हो मुंडन किया जाता है किसमें, तो केशांत संस्कार में गुरु के घर में प्रथम यानी सबसे पहले बच्चे का मुंडन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है समापवर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है, तो इसमें सिंपल से समझना, समापवर्तन संस्कार में संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। ठीक है, समापवर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु का घर में घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि शिष्य के घर में गुरु के घर में जितना दिन भी बच्चा रहा पढ़ा लिखा शिष्य, वो फिर क्या हुआ पढ़ाई लिखाई समाप्त करके अपने घर गया और अपने घर में जाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, यानी कि विवाह संस्कार उसका होता है, यानी कि उसका शादी विवाह हुआ और वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो यही होता है समापवर्तन संस्कार। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके समझा दिया है, तो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी होता है, सभी लाइनें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो वो सभी आपको लिखना है, या फिर शिक्षा संस्कार। क्वेश्चन कोई भी पूछे तो वो आपको पूरा लिखना है, बट यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये सभी पूछ सकता है और 2 नंबर के लिए भी आता है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है। पूछ सकता है शिक्षा संस्कार में कौन कौन सा संस्कार होता है, तो वो आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है अक्षरारंभ संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो ना सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो अक्षरारंभ में क्या क्या होता है, तो ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। उपनयन संस्कार में क्या क्या होता है, तो ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मतलब कि शांत ये सभी में भी 2 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी मैंने हाईलाइटेड जो पॉइंट किया है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाईलाइटेड पॉइंट के बाद यहाँ पे जो राष्ट्र समाप्त होता है, इन सभी बातें को आपको एक एक करके नोट करके रख लेना है। ठीक है, ये सभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताना है। और मैंने आज जो भारतीय संस्कार है, ठीक है, भारतीय संस्कार जो पार्ट आपका है चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर नंबर 6 है आपका। मैंने उसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी था मैंने करवा दिया। 5 नंबर के लिए कहें, 5 नंबर के लिए कहें, या फिर 2 नंबर के लिए कहें, 2 नंबर या 5 नंबर के लिए कहिए, सभी को मैंने करवा दिया है। इससे बाहर आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी मैंने अभी आपको करवाया है इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, बस आपको एक बार मैंने आपको समझा दिया, आप लोग वीडियो को शुरू से एक बार अंत तक देख लेना। अगर एक बार में नहीं समझे हो, फिर आपको इन सभी का नोट्स मिलेगा ग्रुप में, वहाँ से लेके आप लोग इसको क्या करना, सही ढंग से एक बार पढ़ लेना, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये नंबर है 600969
8095 इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यहाँ पर मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप लोग अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग हमेशा, मैं आपको बोलता हूँ, ऑल पे प्रेस किया करो, क्योंकि क्लास कभी भी होगा तो आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल में हमेशा चल जाएगा। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आपको क्लास होने से पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये काम जरूर कर लेना। और उसके बाद आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ये बताना क्या आपको मैंने अभी करीब 14 क्वेश्चन करवाए, क्या 14 क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आया है फिर नहीं, ये भी आपको बताना है। जो भी डाउट इस कोई भी क्वेश्चन में हुआ होगा उसका आप लोग निवारण के लिए, मतलब जो भी आपका डाउट होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले आप लोग वही काम करना, लाइक करना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।